बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक मेथड क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। असल में 17वीं सदी के बाद हम जो साइंस ने बहुत तेजी से तरक्की की और आज बहुत तरक्की कर चुकी है। मजीद इसमें डेवलपमेंट हो रही है और जब साइंस तरक्की कर रही है तो हम इस मेथड को भी यूज करेंगे क्योंकि ये साइंसी मेथड है, साइंसी तरीका है, इसका यूज भी बढ़ जाएगा। अब साइंसी मेथड इसलिए भी यूज किया जाता है कि जब कोई किसी आम बात पे अगर हम बात करें तो उसके बारे में कई किस्म की राय होती हैं, कई किस्म की बातें लोग करते हैं कि ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। जो चीज साइंसी तरीके से प्रूव ना हो उसके बारे में मुख्तलिफ राय कायम की जाती हैं। बट जो चीज साइंस की मदद से साबित हो जाए या प्रूव बन जाए या फिर लाभ बन जाए उसके बारे में कोई दो राय नहीं होती, बल्कि वो ये होता है कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन ये होगा। वो एक ही सोल्यूशन रहता है और वो साबित हो जाता है, लाभ बन जाता है। यानी साइंसी तरीका के बाद उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है क्योंकि वो साबित होने के बाद वो लाभ बना है। इसलिए हम इस मेथड को यूज करते हैं और इसका यूज आजकल हमारे प्रेजेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा किया जाता है। अब साइंसी तरीका को हम 6 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो इसका स्टेप है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी को क्लोजली आप ऑब्जर्व करें, उसको देखें, उसको मॉनिटर करें कि ये क्या चीज है, उसके बारे में आप नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बारे में मालूमात लें कि ये क्या है। प्रॉब्लम को देखें, उस प्रॉब्लम को उसमें समझें कौन कौन सी चीजें इसमें हैं। जब आप उसके बारे में मुकम्मल कंप्लीट कर लें ऑब्जर्वेशन एक लंबा प्रोसेस है। ये आप कई हफ्तों में कर सकते हैं या फिर इसमें 6 मंथ्स का अरसा भी लग सकता है। आप कम वक्त भी लगा सकते हैं, साल भी लग सकता है ऑब्जर्वेशन में। जब ऑब्जर्वेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, ये मिनिमम डेज में भी कंप्लीट हो सकता है। मैं आपको वैसे ये बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अरसा भी लग सकता है। जब आपकी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन को देख के आप इन्वेंट करेंगे हाइपोथेसिस। उसके बाद इन्वेंट हाइपोथेसिस। अब इन्वेंट हाइपोथेसिस क्या चीज है। इन्वेंट हाइपोथेसिस ये है कि आप हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि बेदलील दावा। आप किसी चीज के बारे में आपको इल्म नहीं है, आप ऐसे उसके बारे में बात करें कि इसके बारे में ये भी हो सकता है। आप एक हाइपोथेसिस कायम करें। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक स्टूडेंट बार बार उसको सबक याद नहीं होता, वो सबक तैयार करके नहीं आता, तो आपके जहन में मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इसके घर में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर ये फिजिकली ये वीक है या फिर किसी इसका कोई और प्रॉब्लम है। अब ये सब चीजें अपने जहन में रख के आप किसी एक बात पे आपका जहन अटक जाता है कि क्या शायद इसके घर में इसके जो पेरेंट्स हैं इस पे बहुत सख्ती करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है ये इस पे आप ज्यादा फोकस करते हैं और आपको लगता है कि प्रॉब्लम यही होगा। आपको ये बात आपके जहन में पक्की नहीं है या आपको कन्फर्म नहीं है कि उसके वालिदैन उस पर सख्ती करते हैं, बट आपको शक है और वो शक भी वो कह सकते हैं कि वो कभी यकीन है आपको कि ऐसा हो सकता है। आपने हाइपोथेसिस कायम कर ली, क्या की कि उसके वालिदैन उसके पेरेंट्स उस पर सख्ती करते हैं। ये हो गई इन्वेंट हाइपोथेसिस आपने कायम कर ली। उसके बाद इन्वेंट हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट हाइपोथेसिस। अब इसको टेस्ट करेंगे कि क्या जो हमने बात की कि इसके वालिदैन वो उस पर सख्ती करते हैं, क्या ये बात सही है या गलत है। तो जब आप मुख्तलिफ तरीकों से उसको टेस्ट करेंगे या हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि टेस्ट किस तरह होती है, उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो बात साबित हो गई कि इसके वालिदैन की वजह से वो सख्ती करते हैं, तब ये क्लास में ये बच्चा ठीक नहीं है। अगर वो फेल हो गई, वो फेल हो गई तो आपका जो मेथड था, ऑब्जर्वेशन थी, हाइपोथेसिस, वो सारी चीजें फेल हो जाएंगी और यहां जाके रुक जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। देन स्टॉप। और अगर ये पास हो गई हाइपोथेसिस, ये सच साबित हो गई,
तो फिर आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस जब सही साबित हो गई तो आप उस पे एक थ्योरी डेवलप करेंगे उसके बारे में कि ये इस तरह से हुआ, ये इस तरह से है, या पूरी थ्योरी जब आपने डेवलप की उसके बाद आप क्या करेंगे, थ्योरी डेवलप हो गई। अब थ्योरी को आप टेस्ट करेंगे। इसके बाद थ्योरी को जब आप टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, टेस्ट थ्योरी। अब थ्योरी आपने टेस्ट की, ये अगर फेल हो गई, देन स्टॉप। आपका सब कुछ यहां खत्म हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो हाइपोथेसिस है ये अगर यहां स्टॉप हो गई तो आप वहां से वापस इस जगह पे आ जाएंगे। आप कोई दूसरी हाइपोथेसिस, आप कोई दूसरी बात आप देखेंगे प्रॉब्लम की, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसको आप लेंगे कि ये प्रॉब्लम है, उसको आप फिर टेस्ट करेंगे। यहां अगर फेल हो गई, पास हो गई तो नीचे चले जाएंगे, थ्योरी को डेवलप करेंगे, वो थ्योरी को जब टेस्ट करेंगे, ये अगर फेल हो गई तो यहां से फिर आप दोबारा वापस हाइपोथेसिस पे आ जाएंगे, यहां आप चले जाएंगे और यहां से आप उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपने की हुई है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर ये हो जाती है पास, देन जब ये पास हो जाती है, थ्योरी भी पास हो गई, इसका मतलब है ये तमाम चीजें जो आपने बातें पहले की थी कि उसके वालिदैन उस पर सख्ती करते हैं, उसको आपने टेस्ट किया, वो भी सही साबित हो गई। उसके बाद आपने थ्योरी डेवलप की, उसको टेस्ट किया, वो भी सही साबित हो गई। अब ये बन जाएगा लॉ, जो हर जगह, हर बच्चे के लिए, सबके लिए सेम हो जाएगा कि अगर फलां बच्चा इस तरह का बिहेवियर शो करे तो इसका मतलब ये है कि उसके घर में उसके जो पेरेंट्स हैं उस पे बेजा सख्ती करते हैं, तब जाके इसकी ये सिचुएशन बनती है या हो जाती है। ये उसके बाद लॉ डेवलप हो जाएगा। इस पे अब कोई दूसरी राय नहीं होगी कि ये गलत है, क्योंकि हमने इसको साबित कर दिया है कि इस प्रॉब्लम के पीछे ये वाला रीजन है। अब ये साइंटिफिक तरीके से साबित हो गया है। अगर किसी चीज को साइंटिफिक तरीके से साबित ना किया जाए तो उसके बाद भी उसके चांस ऐसे रहते हैं कि उसके बारे में मुख्तलिफ राय कायम की जाती है, बट इसके बारे में कोई राय दूसरी नहीं दे सकता। ये था साइंटिफिक मेथड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।